32 एक्शन। पार्ट 1 कर लिया तो क्या 6 नंबर आ जाएंगे? पार्ट 1 के अलावा पार्ट 2 भी करूँगा, पूरे 6 नंबर लाऊंगा। देखो, पिछली वीडियो में हमने बजट का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने देखा था कि बजट क्या होता है और बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और उसमें हमने देखा था बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं: रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये चारों चीज़ें होती क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स के हमने बारे में पढ़ा था। इसके 2 टाइप्स होते हैं, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स भी 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स वो होती है फी, चालान, चार्जेस, गिफ्ट वगैरह, प्रॉफिट, डोनेशंस, ये जो मिले सरकार को। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती है जिससे सरकार के एसेट्स लाइबिलिटीज़ में कोई फर्क ना पड़े। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे फर्क पड़े। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे फर्क ना पड़े। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट्स लाइबिलिटीज़ पे फर्क पड़े। एक छोटा सा रिकैप और एग्जांपल देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं? जिससे सरकार के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि टैक्स, सरकार को टैक्स मिला, इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो या कोई और सा टैक्स हो, इससे सरकार के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर कोई परिवर्तन नहीं आता। सरकार की परिसंपत्ति और दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसीलिए इसे बोलते हैं राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ। अब देखो, टैक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिस पर लगाया जाए उसी को भुगतान करना पड़े, जैसे कि इनकम टैक्स या फिर कैपिटल गेन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो लगाया किसी और पर जाता है, देना किसी और को पड़ता है, जैसे कि जीएसटी लगाया मैन्युफैक्चरर पर, देना आपको पड़ा, तो इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा होता है? जैसे फ़ी, चालान, चार्जेस, इस तरह के इनकम, प्रॉफिट या एस्टेट्स मतलब नीलामी या डोनेशन। सरकार को इस तरह का कोई भी अगर प्राप्ति मिले, सरकार को अगर मान लीजिए सरकार को कहीं से डोनेशन मिली या कहीं से गिफ्ट मिला, तो ये क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है। या अगर सरकार ने लोन लिया तो ये कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स। क्यों? क्योंकि इससे सरकार की लायबिलिटीज़ क्या हो गई? बढ़ गई। या फिर सरकार ने मान लीजिए अपनी जो है शेयर्स कंपनी के बेच दिए, सरकार ने अपनी कंपनी सेल कर दी, तो ये क्या होगा? इससे सरकार की एसेट्स होंगी, घट जाएंगी, तो ये कौन सा है? कैपिटल रिसिप्ट्स, पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो देखो, वो खर्चे वो प्राप्तियाँ जिससे सरकार के एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कोई परिवर्तन ना आए, उसे बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और जिससे सरकार के एसेट्स और लायबिलिटीज़ में परिवर्तन आ जाए, उसे बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक। अब देखो, सरकार को कहीं से फीस मिलती है, सरकार के एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सरकार को चालान से पैसा मिलता है, सरकार को चार्जेस से पैसा मिलता है, सरकार को इनकम और प्रॉफिट से पैसा मिलता है। सरकार की जो कंपनीज़ हैं, भेल है, बीएसएनएल है, एयर इंडिया, ये सब जो कंपनीज़ हैं, इनको जो प्रॉफिट हो रहा है, इससे भी तो सरकार के एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा या कोई परिवर्तन नहीं आ रहा सरकार की परिसंपत्ति और दायित्वों में, तो इसको भी बोलेंगे क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और सरकार ने कुछ चीज़ नीलाम कर दी, उसको भी बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सरकार ने डोनेशन सरकार को मिली, सरकार को कहीं से गिफ्ट मिला, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सरकार ने, अब देखो, कैपिटल रिसिप्ट्स यानी पूंजीगत प्राप्तियाँ वो होती हैं जिससे सरकार की या तो एसेट्स घट जाए या लायबिलिटीज़ बढ़ जाए। ऐसे पैसे मिले हुए पैसे, या तो सरकार ने कुछ बेचा हो, अपनी एसेट्स बेची हो, या सरकार ने लोन वोन ले लिया हो, लायबिलिटीज़ बढ़ा ली हो। अब देखो, सरकार को 3 तरह से ये जो है कैपिटल रिसिप्ट्स मिल सकता है। या तो सरकार लोन लेगी, या फिर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, यानी विनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है जब सरकार अपनी ही कंपनी को बेच दे, अपनी ही कंपनी के शेयर्स बेच दे। ठीक है। तो मान लो सरकार ने अपनी सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया, तो उसको बोलेंगे क्या? डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। या फिर सरकार अपने पुराने लोनों की रिकवरी करे, तो उसे भी बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। क्योंकि सरकार जो अपना लोन जब देती है किसी को, तो वो एसेट्स मान लेती है। जब लेती है तो लायबिलिटीज़ मानती है, जब देती है तो एसेट्स मानती है। और जब दिए हुए लोन को वापसी लेगी तो मानेगी कि एसेट्स अब घट रहे हैं, क्योंकि 100 रुपये अगर लोन किसी को दिया तो एसेट्स है, और जब वापस 100 रुपये मिल रहा है तो एसेट्स तो खत्म हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे रिकवरी ऑफ लोन, और वो भी आएगा कैपिटल रिसिप्ट्स में। ठीक। अब सरकार जो है 3 तरीके से ये होता है। अब जैसे कि बताया, मान लो अब बीएसएनएल क्या है, बेहल कंपनी है जो सरकारी, उसका प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये किस में आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और सरकार अगर लोन ले रही है वर्ल्ड बैंक वगैरह से, लायबिलिटीज़ बढ़ रही है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स। सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं से, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सरकार को इनकम मिल रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सरकार को फीस मिल रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी राजस्व प्राप्तियाँ। सरकार को जीएसटी से प्राप्त हो रहा है पैसा, राजस्व प्राप्तियाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सरकार को एस्टेट्स नीलामी हो रही है, सरकार नीलामी कर रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राजस्व प्राप्तियाँ। सरकार को कंपनी टैक्स मिल रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज देती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सरकार को कहीं से लोन्स मिल रहा है, कैपिटल रिसिप्ट्स, पूंजीगत प्राप्तियाँ। सरकार ने अपनी एसेट्स बेच दी, कैपिटल रिसिप्ट्स, पूंजीगत प्राप्तियाँ। सरकार ने लोन की रिकवरी की, कैपिटल रिसिप्ट्स, पूंजीगत प्राप्तियाँ। इसी तरह अब एक्सपेंडिचर की साइड चलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जिससे सरकार की ना तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कोई फर्क ना पड़े के, तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसके उलट
अगर सरकार का ऐसा खर्चा जिससे या तो सरकार के एसेट्स बढ़ जाए या लायबिलिटीज घट जाए तो उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, सरकार ने खर्चा किया, खर्चा कहाँ किया? स्कॉलरशिप दी, क्या सरकार के एसेट्स बढ़ी? नहीं। सरकार ने पेंशन दी, सरकार की एसेट्स बढ़ी? नहीं। सरकार का कर्जा कम हुआ? नहीं। सरकार ने डोनेशन दे दी वो किसी बांग्लादेश वगैरह को, सरकार की एसेट्स बढ़ी? नहीं। डोनेशन दी है ना, गिफ्ट दिया है ना, तो ये बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्कॉलरशिप, पेंशन, सैलरी वगैरह ये सब। इसी के उलट अगर सरकार लोन दे दे, डोनेशन ना दे, लोन दे, तो सरकार की एसेट्स क्या होंगी? बढ़ेंगी, तो इसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। या सरकार अपना पुराना कर्जा चुकाए, अपने लोन्स को चुकाए, तो उससे क्या होगा? सरकार की लायबिलिटीज़ कम होगी, तो उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। या अगर सरकार स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, इससे सरकार की एसेट्स क्या होगी? बढ़ेंगी। या फिर सरकार फ्लाईओवर्स बनाए, रेलवे स्टेशन बनाए, एयरपोर्ट बनाए, इसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि सरकार के एसेट्स बढ़ेंगे। ठीक। अब अगर जो पिछले लोन लिए हुए हैं उनका इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या बना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का है, इससे कोई एसेट्स और लायबिलिटीज़ नहीं बढ़ रही है, न घट रही है। ठीक है।